उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। कई घंटों तक वो चलते रहे। तभी उन लोगों ने देखा कि कुछ लोग सामने एक जानवर से लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई भी घमासान चल रही थी। जानवर और वो लोग दोनों पक्ष गंभीर जख्मी हो गए थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अमृता और क्षितिज के पैरों की आवाज सुनकर दोनों ग्रुप्स की थोड़ी देर के लिए लड़ाई रुक गई। दोनों पक्ष उन दोनों भाई बहन को देखने लगे। उन्हें ऐसे देखने से अमृता ने, अरे आप लोग क्यों रुक गए? आप लोग लड़ाई चालू रखो, हमें तो आगे बढ़ना है। हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे थे। ये तो हमारा पालतू खानदानी जानवर है, माया मृग है। एक 12 साल का लड़का आगे आया। वो लड़का भी क्षितिज की तरह देखने में होशियार लग रहा था। क्षितिज और उसकी उम्र में 6 साल का अंतर था, लेकिन जब क्षितिज उसकी उम्र का था तब वो भी ऐसा ही खुशमिजाज लड़का था। लेकिन पिछले 1 साल ने उसे एक समझदार इंसान बना दिया था, क्योंकि उसके साथ घटना ही ऐसी हुई थी। हेलो, मेरा नाम आर्यन है और मैं महावन राज्य का राजपुत्र हूँ। मेरा नाम क्षितिज है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मिलाया। वैसे आप लोग कर क्या रहे थे? हम लोग यूं ही टाइम पास और थोड़ा ट्रेनिंग कर रहे थे। वैसे आप लोग चलेंगे हमारे साथ? वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ड्रैगन को पालतू बनाने। हम भी वहीं जा रहे थे। वाह, फिर तो मजा आएगा। चलो फिर चलते हैं। अमृता को भी आर्यन मस्त मौला लगा। उसने क्षितिज को भी गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। जैसे ही वो लोग साथ में चलने लगे तब माया मृग, जो जानवर अभी तक लड़ाई कर रहा था, वो अब एक कुत्ते जैसा छोटा प्राणी बन गया। ये देखकर क्षितिज को आश्चर्य हुआ और वो घूरते हुए माया मृग को देखने लगा। अरे इतना क्यों घूर रहे हो मेरे प्यारे माया मृग को? मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये जानवर थोड़ी देर पहले इतने बड़े आकार में दिख रहा था और अभी कुत्ते जैसा दिख रहा है। अरे इसका नाम माया मृग इसी वजह से तो है। ये कोई भी माया निर्माण कर सकता है और किसी का भी आकार ले सकता है। क्या ये भी कोई आकार बदल सकता है? हाँ। क्या ये उड़ने वाले पक्षी का भी आकार ले सकता है? नहीं, ये सिर्फ चलने वाले जानवर का रूप ले सकता है। अच्छा, ऐसा है क्या? ये कहकर निराश होकर क्षितिज चलने लगा। मुझे एक बात बताओ, इस पहाड़ को क्या कहते हैं? देखो क्षितिज भाई, ड्रैगन के प्रकार तुम्हें मालूम ही होंगे। वैसे ही वो जहाँ जहाँ अधिक संख्या में पाए जाते हैं, वहाँ के पहाड़ों के नाम उन्हीं के नाम पर रखे जाते हैं। जैसे कि अग्नि पर्वत, इस पर्वत पर अग्नि ड्रैगन्स का निवास हो सकता है, जहाँ आग की शक्ति से युक्त ड्रैगन्स रहते हैं। वायुकुटी पर्वत, वायु ड्रैगन्स का निवास स्थल, जो उच्चतम स्थानों में बसा हो सकता है। जलाश्रय पर्वत, जल ड्रैगन्स के लिए एक प्रिय स्थल, जहाँ पानी की शक्ति से युक्त ड्रैगन्स निवास कर सकते हैं। भूतल मंडल पर्वत, पृथ्वी ड्रैगन्स का निवास स्थल, जो पृथ्वी के तत्वों से युक्त है। सुरक्षा पृष्ठ, सुरक्षा ड्रैगन्स का निवास स्थल, जो अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए चुना गया हो सकता है। प्रभा सारंग, रेडिएशन ड्रैगन्स का निवास स्थल, जो रेडिएशन शक्तियों से भरपूर है। फिर अमृतगिरी, सोम ड्रैगन्स के लिए एक प्रमुख स्थल, जो अमृत से जुड़ा है और इन्हें आजीवन के लिए बना सकता है। मतलब अगर हम सुरक्षा पृष्ठ पर्वत पर गए तो वहाँ सुरक्षा ड्रैगन ही मिलेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ज्यादा संख्या उन्हीं की होगी, लेकिन दूसरे भी अच्छे ड्रैगन्स मिल सकते हैं। वो सब छोड़ो, हम कौन सी श्रेणी वाले पर्वत पर जा रहे हैं? हम लोग अग्नि पर्वत पर जा रहे हैं, जहाँ अग्नि ड्रैगन्स मिलने की ज्यादा संभावना है। इन सभी ड्रैगन्स में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा होता है? देखो, सबसे पहला ड्रैगन मतलब अग्नि ड्रैगन सबसे कमजोर होता है और सबसे शक्तिशाली सोम ड्रैगन होता है। अग्नि ड्रैगन वही होता है ना जो अपने मुंह से आग निकालता है? अरे भाई, वो आग निकालता है, इसी वजह से उसे अग्नि ड्रैगन कहते हैं ना। सब लोग हंसने लगे। अमृता भी उनमें शामिल हो गई। थोड़ा सा शर्म महसूस करके क्षितिज भी चुप हो गया। फिर वो सोचने लगा, मतलब हमारे नामांगन राज्य पर हमला अग्नि ड्रैगन का था, सबसे कमजोर ड्रैगन होकर भी इतना शक्तिशाली। फिर सोचने वाली बात है, अगर मुझे सोम ड्रैगन मिल जाए तो मैं पूरे सप्तोलास महासाम्राज्य में अपराजित हो जाऊंगा। छोटे, किस सोच में पड़ गए? अमृता ने क्षितिज के बालों पर हाथ घुमाते हुए पूछा। कुछ नहीं दीदी। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। चलो बताओ दीदी, मैं क्या सोच रहा हूँ? अरे मेरे भाई, तुम अभी भी छोटे के छोटे ही रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो साफ साफ दिख रहा है। कुछ भी मत बोलो दीदी, अब तो शर्त लगी, अगर मेरे मन के विचार सच सच बता दिए तो आप जो कहेंगी मैं मान लूंगा। देखो छोटे, बाद में मुकर मत जाना। हाँ दीदी, मंजूर। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। तुम ऐसा सोच रहे हो कि हमारे नवांगन राज्य में ड्रैगन का हमला हुआ था, तो वो अग्नि ड्रैगन थे। और अगर अग्नि ड्रैगन, जो सबसे कमजोर है, इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो सोम ड्रैगन कितना शक्तिशाली होगा। और अगर सोम ड्रैगन मुझे मिल जाए ना, तो मैं सप्तोलस महासाम्राज्य में अपराजित हो जाऊंगी। अब बता, मैं सच बोली ना? हाँ दीदी, मैं मान गया कि मेरे चेहरे पर मेरे मन की बातें दिख जाती हैं। बस हार मानना काफी नहीं है, शर्त के हिसाब से मेरी बात भी माननी होगी। हाँ ठीक है, बोलिए, आपका क्या आदेश है? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अब चुप रहो। इतना कहकर क्षितिज चुप हो गया। उन दोनों भाई बहन का प्यार और बंधन देखकर बाकी लोगों को अच्छा लगा। सब सोचने लगे, काश हमारी भी ऐसी प्यारी बहन होती। आपका नाम क्या है दीदी? क्यों, क्या करोगे मेरा नाम जानकर? वैसा नहीं दीदी, क्षितिज तो अब मेरा भाई हो चुका है। अब आप तो बिना बोले ही मेरी बहन बन गई हो ना। अरे अरे आर्यन, मैंने तुम्हें कब भाई बनाया? आज से क्या आप मुझे भाई नहीं मानते? हाँ मेरे भाई, अपने मगरमच्छ के आंसू बंद करो। मान लिया तुम्हें अपना भाई, ठीक है? आर्यन ने आंखों में खुशी के आंसू लिए क्षितिज को गले लगा लिया। चलो फिर मुझे भी तुम्हारी बड़ी दीदी बनाकर ही छोड़ोगे। अमृता ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम अमृता है। मेरी एक ही कामना थी कि मुझे छोटी हो या बड़ी, बस एक बहन चाहिए थी। मेरी मनोकामना पूरी हो गई। आज से मेरा वादा रहा कि मैं तुम लोगों को किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा। अरे बाप रे बाप, बस मेरे भाई, अब रुलाओगे क्या? पगला कहीं का। ऐसे ही वो लोग सफर करते रहे। जब सूरज सर पर आ गया तो सब लोग खाना खाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए, क्योंकि उन्हें 10 दिन का सफर तय करना था। उन्हें हड़बड़ी में नहीं जाना था। सब लोग खाना खा रहे थे। तभी क्षितिज की नजर पास के पेड़ पर पड़ी, जहाँ लाल रंग का एक फल लगा हुआ था, जो काफी खूबसूरत लग रहा था। दीदी, मैं वो फल तोड़ लूं? नहीं क्षितिज, ये जंगल है, यहाँ सब कुछ भयानक होता है। बिना जानकारी के किसी चीज को हाथ मत लगाओ। लेकिन क्षितिज नहीं माना और वो फल तोड़ने चल पड़ा। वो पेड़ के पास पहुंचा। शरीर की शक्ति शून्य होने के कारण वो पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ हो रहा था। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद वो फिसलने लगा। तभी आर्यन ने उसे नीचे से धक्का दिया।
अरे देख क्या रहे हो, हमारी मदद करो। ये सुनकर सैनिक आए और धक्का देते हुए क्षितिज को ऊपर चढ़ा दिया। क्षितिज को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कोई साधारण फल नहीं बल्कि एक शक्तिशाली चमत्कारी फल है जिसकी रक्षा हमेशा कोई ना कोई करता है। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, सामने लेवल 2 का एक सांप प्रकट हो गया। सांप को देखकर क्षितिज के हाथ पैर जम गए। सांप डसने ही वाला था कि मायामृग ने खतरे को भांप लिया। पल भर में उसने एक विशाल सांप का रूप धारण किया और अपनी फुंकार से ही उस सांप को भगा दिया। सांप इतनी तेज रफ्तार से भागा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वाह रे मेरे मायामृग, शाबाश। सच में मायामृग, आज तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। ये फल तुम्हारा हुआ। क्षितिज ने लेवल 1 का फल तोड़कर मायामृग की तरफ वो फल आगे बढ़ाया। मायामृग ने फल की तरफ देखा तक नहीं। अरे भाई ये बहुत चूजी है, लेवल 10 से नीचे का इसे कुछ पसंद ही नहीं आता। आर्यन ने मायामृग की तरफ गुस्से से देखते हुए अंदर ही अंदर बोला, जानवर के बच्चे, तू अभी खा के तुरंत थूक भी देता तो क्या जाता, क्षितिज का मन तो रख लेता। क्षितिज भी कोई ना गर्दन हिलाकर फल लेकर नीचे उतर आया और अमृता के पास गया, लेकिन अमृता ने भी उसे खाने से मना कर दिया। आखिरकार क्षितिज ने खुद फल खाने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक निवाला लिया, उसे अपने शरीर के अंदर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। अंतर्मन से एक वाणी गूंज उठी, बधाई हो, आपने लेवल 1 नवजात योद्धा के शिशु योद्धा के पहले चरण को पार कर लिया है। अब आप अपने ड्रैगन के साथ अपने दिमाग का संबंध बना सकते हैं। क्या हुआ छोटे, किस सोच में पड़ गए हो? कुछ नहीं दीदी, मेरा लेवल बढ़ाने का सफर शुरू हो गया है। मैंने लेवल 1 का स्टेज पार कर लिया है। अरे वाह छोटे। लेकिन मेरे भाई तुम इतनी देर बाद लेवल 1 कैसे पार कर सकते हो? ये बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। आर्यन ने थोड़ा नाराज होकर सिर हिला दिया, जैसे हाँ कह रहा हो। थोड़ी दूर जाकर सब आराम करने बैठ गए। तब एक कोने में अकेली बैठी अमृता के पास क्षितिज गया। दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी शक्ति इतनी जल्दी कैसे बढ़ रही है। क्षितिज, ये सब उस हमले वाले दिन हुआ। ड्रैगन के हमले का मेरी शक्ति के तेजी से बढ़ने से क्या संबंध है दीदी? क्या राज था क्षितिज की शक्तियों के बढ़ने का?